नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम बात कर रहे हैं झारखंड के धनबाद जिले के झरिया की। देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है जहां बस दरवाजे खड़कते हैं। बिल्कुल नहीं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे किसी की एकदम साधारण सी दिनचर्या अचानक एक भयानक मनोवैज्ञानिक डरावने सच में बदल सकती है। ये किस्सा है समय के गायब होने का और एक इंसान के खुद पर से अपना ही कंट्रोल पूरी तरह खो देने का। चलिए, बिना देर किए इस पूरी घटना को एकदम बारीकी से समझते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा एक सेकंड के लिए इस बात पर गौर कीजिए। मेरे पति ने तुम्हारे पति को खंडरों के पास अंधेरे में देखा, वो भी एक सफेद साड़ी वाली औरत के साथ। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी पत्नी को अपनी ही पड़ोसन से अचानक ये सुनने को मिले तो उस पर क्या बीतेगी। सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जहां से इस कहानी में एक बहुत ही अजीब और गहरा मोड़ आता है। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? इस खौफनाक घटना की शुरुआत इन डरावने खंडरों से हुई ही नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें तो एक बहुत ही आम घर वाली स्थिति में छिपी थीं। और ये स्थिति क्या थी? बस एक साधारण सा टिफिन बॉक्स। जी हाँ, एक मामूली सी घरेलू बहस। सुनने में ये बात बहुत ही आम लग सकती है ना? एक ऐसा झगड़ा जो शायद हम में से कई लोगों के घरों में अक्सर होता रहता है। लेकिन यहाँ इसी एक टिफिन बॉक्स ने एक ऐसे खौफनाक सिलसिले को जन्म दे दिया जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। इसे समझने के लिए ना कहानी के मुख्य किरदार पवन जी, उनकी डेली रूटीन पर जरा नजर डालते हैं। देखिए, सुबह 9 बजे काम पर जाना, शाम 6 बजे ऑफिस से छुट्टी, फिर 6 से 7:30 बजे तक अपने दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा चिल करना, दिन भर का तनाव कम करना और ठीक 7:30 बजे घर वापस लौटना। मतलब एकदम परफेक्ट साधारण सा दिन। कोई बुरी आदत नहीं, बस दोस्तों के साथ थोड़ा हंसी मजाक, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से उस असली समस्या को दर्शाता है जिसने इस पूरी शांति में आग लगा दी। देखिए, एक तरफ था घर का बना टिफिन, जिसे लेकर पत्नी के एकदम सख्त नियम थे कि भाई बाहर का कुछ नहीं खाना है और टिफिन का खाना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ था काम की जगह पर मिलने वाला मस्त तला भुना मसालेदार खाना, जो पवन जी को आजकल कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा था, लेकिन घर के नियमों के हिसाब से वो उनके लिए पूरी तरह से बैन था। तो हुआ ये कि जब एक दिन पवन जी ने बाहर का खाना खाने की अपनी इच्छा जताई तो बस घर में एक भयंकर बवाल खड़ा हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पवन जी को सीधा सीधा एक अल्टीमेटम ही मिल गया। पत्नी ने एकदम साफ कह दिया कि भाई अगर हाथ का बना खाना पसंद नहीं है तो वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएंगी। शर्त रख दी गई कि अब से रोज टिफिन बिल्कुल खाली वापस आना चाहिए। और इसके साथ ही ना एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक मान्यता भी जुड़ी हुई थी कि बना हुआ खाना अगर फेंका जाए तो वो घर में दुर्भाग्य और बर्बादी लाता है। अब सोचिए, पवन जी तो पूरी तरह से फंस गए ना। काम पर जाते हुए उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खाना फेंके बिना इस खाली टिफिन वाली खतरनाक शर्त को आखिर पूरा कैसे करें। और इसी उधेड़-बुन में उन्होंने जो रास्ता चुना वो उन्हें ले गया खंडर हो चुके स्टेशन के उन आवारा कुत्तों के पास। घर के इस रोज रोज के झगड़े और दबाव से बचने के लिए पवन जी ने क्या किया? झरिया का एक एकदम सुनसान और बंद पड़ा रेलवे स्टेशन था जहां से उनका रोज का आना जाना होता था। अब वो स्टेशन तो खंडहर बन चुका था। काम से लौटते हुए पवन जी को वहां कुछ आवारा कुत्ते दिखे और तभी उनके दिमाग की बत्ती जली। उनके मन में ख्याल आया कि कुत्ते हमेशा उनके कर्जदार हो जाते हैं जो उन्हें खाना खिलाते हैं और वो अपनी वफादारी से इस कर्ज को चुकाते हैं। पवन जी को लगा कि भाई उन्होंने तो एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, एक बेहतरीन समाधान। अब से वो बाहर अपना मनपसंद खाना खा लिया करेंगे और घर का टिफिन रास्ते में इन कुत्तों को खिला देंगे। ना खाना बर्बाद होगा, ना पत्नी को कुछ पता चलेगा और बेजुबान कुत्तों का पेट भी भर जाएगा। मतलब एक ऐसा आइडिया जिसमें किसी का कोई नुकसान था ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज जितनी परफेक्ट लगती है वैसी होती नहीं है। जल्द ही उनके कपड़ों पर मिलने लगी अजीब सी मिट्टी, एक नया रहस्य। इस परफेक्ट प्लान के शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद चीजें बहुत अजीब होने लगी। घर में शांति आने के बजाय रहस्यमयी घटनाओं का एक नया ही सिलसिला शुरू हो गया। और दोस्तों, सच कहूं तो ये वो हिस्सा है जहां ये कहानी बहुत ही खामोशी से एक बेहद डरावना मोड़ लेती है। जरा इन सुरागों को देखिए। जब पवन जी शाम को घर लौटते तो अक्सर उनकी पीठ और शर्ट पर रहस्यमयी मिट्टी या कीचड़ लगा होता था। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं जमीन पर गिरे हों या किसी ने उन्हें रगड़ दिया हो।
अब जाहिर सी बात है, पत्नी पूछती कि ये मिट्टी कहाँ से आई, कहीं दोस्तों से लड़ाई तो नहीं की। तो पवन जी एकदम डिफेंसिव हो जाते। वो अजीब से गोलमोल बहाने बनाते कि अरे शायद ऑफिस में किसी दीवार से टिक गया होगा, वहीं से लग गई होगी। और हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी ठोस कारण के ऐसे ही कई महीने बीत गए और ये कपड़ों पर मिट्टी लगने का सिलसिला घर में एक अनसुलझी पहेली और भारी मानसिक तनाव का कारण बन गया। पर बात सिर्फ गंदे कपड़ों तक नहीं रुकी। जल्द ही एंट्री हुई खंडहरों की, उस सफेद साड़ी वाली औरत की। जैसा कि मैंने कहा, ये रहस्य सिर्फ एक गंदी शर्ट तक सीमित रहने वाला नहीं था। कहानी का लेवल तब और भी ज्यादा खौफनाक हो गया जब पूरे पड़ोस में दबी जुबान में अजीब अजीब सी अफवाहें उड़ने लगीं। लोग कुछ ऐसा देख रहे थे जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, ये भयंकर गलतफहमी। इसे ध्यान से समझिएगा। एक तरफ पत्नी की सहेली ने आकर बताया कि उसके पति ने पवन जी को उस सुनसान खंडर में एक सफेद साड़ी वाली औरत के साथ देखा है। अब पत्नी के मन में तो सीधा ये डर बैठ गया कि पक्का पवन जी का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है और वो छुपकर वहां मिलते हैं। और दूसरी तरफ जब पत्नी ने शक के मारे स्टेशन के बारे में घुमा फिरा के सवाल पूछने शुरू किए तो पवन जी बुरी तरह घबरा गए। पवन जी को लगा कि लो भाई, पत्नी को कुत्तों को टिफिन खिलाने वाले उस राज का पता चल गया है। मतलब दोनों ही अंदर से बुरी तरह डरे हुए थे, एक ही टॉपिक पर बात कर रहे थे, लेकिन दोनों के दिमाग में बिल्कुल अलग अलग ही कहानियां और डर चल रहे थे। अब इस घुटन और शक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पत्नी ने एक पक्का प्लान बनाया। उन्होंने धनबाद से सीधे अपने भाई को बुला लिया ताकि वो दोनों मिलकर चुपचाप पवन जी का पीछा कर सकें और इस सफेद साड़ी वाली औरत का जो भी सच है उसे सामने ला सकें। और सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए भाई बहन की ये जोड़ी एक शाम उसी खंडर की तरफ निकल पड़ी जहां पवन जी एकदम बेखबर होकर अपनी ही धुन में जा रहे थे। और इसके बाद जो हुआ, उसने उस खंडर का एक ऐसा भयानक सच सामने ला दिया जिसने सबकी रूह कपा दी। हम इस विश्लेषण के सबसे ज्यादा तनावपूर्ण और खौफनाक हिस्से पर पहुंच गए हैं। उस रात जब भाई बहन ने अंधेरे में पीछा किया तो खंडहर में जो सच्चाई सामने आई उसने उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। यहाँ एक पल ठहर कर सोचना लाजमी है, आखिर उस खंडहर के घने अंधेरे में ऐसा क्या छिपा था? क्या वो सच में कोई आम इंसान, कोई औरत थी जिससे पवन जी मिलने जाते थे, या वहाँ कुछ ऐसा मौजूद था जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है। भाई बहन छिपकर ये सब देख रहे थे। सबसे पहले क्या हुआ, पवन जी ने अपनी बाइक रोकी और हमेशा की तरह अपना टिफिन खोलकर कुत्तों को खाना डाला। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पवन जी का शरीर एकदम से अकड़ गया, उनका बर्ताव बदल गया और वो किसी ज़ॉम्बी की तरह बिना किसी हाव भाव के सीधे चलते हुए उन खंडहरों के गहरे अंधेरे में चले गए। जब पत्नी और उनका भाई भागकर वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से सचमुच उस सफेद और चमकदार कपड़ों वाली औरत को देखा। और पता है क्या, वो अचानक हवा में उड़ती हुई उनके शरीर के एकदम आर पार हो गई। जी हाँ, वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक रूह थी। और जैसे ही वो भयानक आत्मा वहां से गुजरी, पवन जी अचानक एक झटके से होश में आ गए। वो ऐसे उठे जैसे नींद से जागे हों और उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो वहां उस अंधेरे में कैसे पहुंचे। पता है, जब परिवार ने पवन जी को उस खंडर में देखा था ना, तो वो जमीन की मिट्टी पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह से ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी और वो खंडहर की उस ठंडी सीलन भरी दीवार से बुरी तरह टिके हुए थे। और दोस्तों, इसी एक खौफनाक दृश्य ने पिछले कई महीनों के उस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दिया। पवन जी के कपड़ों और पीठ पर रोज जो मिट्टी लग रही थी, वो और किसी वजह से नहीं बल्कि इसी वजह से थी। वो रोज अनजाने में उस भूतनी के वश में होकर बिना अपने होश और हवास के उसी मिट्टी और दीवार के सहारे जाकर बैठ जाया करते थे। लेकिन इस कहानी का सबसे भयानक सच भूत नहीं है, बल्कि वो है खोई हुई यादें। ये घटना अपने आप में ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम इस पूरे मामले को थोड़ा साइकोलॉजिकल नजरिए से देखते हैं तो इस कहानी का सबसे असली और गहरा डर कुछ और ही निकल कर आता है। एक ऐसा डर जो शायद भूत प्रेतों से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये संख्या 0। कुत्तों को खाना खिलाने के बाद से लेकर खंडहर में उस ठंडी दीवार के सहारे बैठने तक पवन जी की याददाश्त बिल्कुल शून्य थी। उन्हें एक सिंगल चीज याद नहीं रहती थी। सोचिए, उनका अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर और अपने फैसलों पर से कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता था। खुद पवन जी ने इस घटना के बाद जो कहा
वो सच में आपको अंदर तक झकझोर देगा। उनकी इस बात पर गौर कीजिएगा। वो भूतनी सबसे डरावनी चीज नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था कि उसके वश में होने के दौरान मैंने क्या क्या किया। अपनी ही यादों का इस तरह पूरी तरह से मिट जाना, अपने ही शरीर पर अपना हक खो देना, बिना ये जाने कि उन अंधेरे पलों में आपने क्या किया है। सच मानिए, ये एक ऐसा डर है जो किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दे, जो अंततः हमें इस बेहद परेशान कर देने वाले विचार पर लाकर खड़ा करता है। सोचकर देखिए, अगर किसी इंसान के दिमाग को अंधेरे में इस तरह पूरी तरह से हैक किया जा सकता है, जहां उसे अपनी ही हरकतों का कोई होश न रहे, तो क्या वाकई हम में से कोई भी इंसान अपने खुद के कदमों पर पूरा नियंत्रण रखता है? ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि हमारी खुद की चेतना और हमारे वजूद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खौफनाक सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। थोड़ा सोचिएगा जरूर।